शक्ति भी है, देखने की भी शक्ति है। तो जिस दिन आपको अनुभव होते हैं, सुंदर समय होता है। किताब पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है, सूचना मिलती है केवल आपको। और आजकल बड़ी प्रथा चल गई है, जो पढ़ लिख के परीक्षा दे के पास हो जाए उसको लोग ज्ञानी मान लेते हैं। ज्ञानी नहीं, और रट्टू तोता है। अभी रट्टू तोता है। अभी तोता रट्टा मार रहा है। अभी उस तोते को जो रट्टा मार रहा है पिंजरे से निकाल दो, बाहर उड़ेगा तो कौवे मार के खा जाएंगे। उसको बचने का उपाय नहीं पता, अनुभव नहीं है। पिंजरे के अंदर टू 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 करता रहेगा। जो बोलोगे वो अपनी आवाज़ें बोलेगा। खूब सिखाओ। रट्टा मार होना और अनुभव होना, सूचना एकत्रित करना मस्तिष्क में और अनुभव बने रहना आपकी आत्मा में, दोनों में फर्क। एक विषय है बुद्धि का, चित्त का, और दूसरा विषय जो है ज्ञान का, वो आत्मा का विषय है। दोनों विषय अलग अलग है। जो सूचना का विषय है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपकी बुद्धि और चित्त में रहती है। बुद्धि विश्लेषण करती, चित्त में बनी रहती है। आपके विचार, आपके जो इच्छा है वो सब चित्त में है। इच्छाएं, चित्रण होता है, चिंतन होता है, क्रियाएं हैं, वो सब आपके चित्त में है। तो वो इन्फॉर्मेशन की जगह है, स्मृति बन गई, इन्फॉर्मेशन है। और जो अनुभव है वो अलग ही विषय है, वो आत्मा का विषय है। अनुभव हमेशा जहाँ होगा आत्मा में होगा, प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन जो सूचना है वो सिर्फ सूचना है। आपके पास बहुत सूचना है कि दाल कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, लेकिन आप देखो रोज बनाओ एक ही सब्जी का, उस सब्जी का स्वाद बदल जाएगा रोज कुछ ना कुछ। जबकि सूचना आपके पास है, कितना नमक डालें, कितना मसाला डालें, कितना पानी डालें, कितनी सब्जी डालें, लेकिन रोज कुछ ना कुछ उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों? सूचना का विषय है, सूचना है। चुटकी से डाल दिया, अंदाजा चलता है। आप नमकीन वगैरह खाओ बाहर की, देखो एक ही टेस्ट मिलेगा आपको, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलता? उसके बाद सूचना अलग है, उस सूचना का इस्तेमाल करता है। तो सूचना का भी अपना एक महत्व है। जब सूचना आपके पास होगी तभी आप अनुभव की तरफ जाएंगे। आपके पास जब सूचना है कि 84 लाख बंधन जो योनियों के बंधन है जन्म मरण के, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, समस्या है, तो सूचना है ना आपके पास, तभी तो आप जा रहे हैं उस तरफ, कदम बढ़ाए आपने अनुभव के लिए। तो सारा कुछ आपके पास एक शक्ति आपके हाथ में आने जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो शक्ति आपके पास आ रही है, जो शक्ति आप एकत्रित कर रहे हो, जो शक्ति आपके पास सदा रहेगी, उसका सदुपयोग करना है और भोग से, बुरे भोग से बचना है। ये भाव हमेशा रखो। दूसरा हमने बता दिया, किसी को सुधारने के लिए दंडित करना है, उसका भोग नहीं बनता, वो ठीक है। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना है कि हमें जो भी करना है शुभ करना है। सभी लोगों में अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को ही देखना है कि मेरा ही परिवार जैसा है, मेरा ही परिवार है। आप हमेशा ध्यान रखो, इस पूरे सृष्टि में अगर आज कहीं
इस पूरी सृष्टि में एक तारा टूटे कहीं से, उसका पूरी सृष्टि पर फर्क पड़ता है। पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। एक ज्वालामुखी कहीं फटता है, उसका असर पूरी दुनिया में होता है। एक एटम बम कहीं फट जाए, उसका असर पूरी दुनिया पर है। ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में अपने फोड़ लिया तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में फोड़ा है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पे असर है। आप पहाड़ काट देते हो, उसका असर पूरी दुनिया पे। एक पेड़ काट देते हो, एक पेड़ काटने का भी असर पूरी धरती पर है। जो सबसे बड़ी जड़ चीज है वो वृक्ष है। पूरी धरती पर तमाम मेटल है, तमाम वस्तुएं हैं जमीन के नीचे हैं, आप उनको बाहर निकालते हो, पूरी पृथ्वी पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन हम माने बैठे कि हम तो यहाँ पे खोद रहे हैं, इधर का उधर करे दे रहे हैं, किसी से क्या फर्क पड़ता है? सब पर पड़ता है। धरती पर अगर 750 करोड़ मनुष्य है, ये 750 के 750 करोड़ मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। पूरे जीव जगत पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे वनस्पति जगत पर प्रभाव पड़ता है, और पूरे पदार्थ जगत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम कण कण में जुड़े हैं और कण कण हमसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि कण कण में भगवान। हम व्यक्तिगत जोड़ के देखते हैं, व्यक्तिगत नहीं, सब में जोड़ के देखना है। जब जोड़ के देखते हो उसे योग कहते हैं, जब तोड़ के देखते हो तो उसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं। समझने के लिए आप तोड़ के नहीं समझ सकते, चीज़ों को पूरा नहीं समझ सकते। हाँ, समझ सकते हैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं समझ सकते तोड़ के। अगर पूरा समझना है तो जोड़ के ही समझना पड़ेगा, तोड़ के नहीं समझ सकते आप। इसीलिए हमारे देश का जो योग है वो सभी, पूरा विश्व उसको मान रहा है। आज पूरे देश का जो हमारा योग विज्ञान है, पतंजलि का, पूरा विश्व मान रहा है। स्वामी रामदेव जी ने जो भी कोई काम किए हो, अच्छे बुरे, मुझे नहीं पता, एक काम तो कर ही दिया इस शख्स ने कि कम से कम इस चीज़ में जागृति फैला दी लोगों में कि योग भी कुछ है। और हमारे देश की विडंबना है, योग को तब तक नहीं माना इस देश ने जब तक योग बाहर से घूमता हुआ विदेशों से योगा नहीं बन गया। योगा बन के आया, आहा योगा, दौड़ पड़े पीछे, योगा आ गया। जब तक योग है नहीं समझ में आया। ऐसे ही तंत्र है, नहीं समझ में आता इनके। जिस दिन तंत्रा बन के आएगा बाहर से, तंत्रा, उस दिन आपको सब बाबा माता के सामने दंडवत करते मिलेंगे। ये सब आपके सामने दंडवत होंगे और उसी ओर जा रहे हैं। अभी हमारे बाबा के परम शिष्य हैं श्री राजीव सिन्हा जी, बराबर विदेशों में संपर्क में वहाँ के अधिकारियों से रहते हैं। वार्ता के दौरान उनसे, अभी मुझे यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है, संयुक्त राष्ट्र सभा, उसकी कमेटी ECPD यूनाइटेड नेशन की, तो अभी हमको बेलग्रेड से निमंत्रण आया है, सर्बिया से। बेलग्रेड से निमंत्रण है। क्यों? समझना चाहते हैं। निमंत्रण आ गया, कल हम डाल देंगे उसको, हम अभी रात ही में डाल देंगे, पढ़िएगा आप लोग। मेरा फ़ोन हो तो मंगा दो, तो इसी में दिखा देता।
तो निमंत्रण कहाँ से आया? यूनाइटेड नेशन से, ईसीपीडी से, संयुक्त राष्ट्र सभा की जो कमेटी है। विश्व के बड़े बड़े लोग, धुरंधर लोग जिसमें, उनसे बड़ा कोई माने नहीं गया। मान्यता है कि सबसे बड़े हैं। मान्यता है कि बड़े हैं, सूचना में बड़े हैं, अनुभव में जीरो है, इसलिए निमंत्रण आया है कि आपके पास अनुभव है। दरबार में कैसे हो रहा है, ये बड़ा कौतूहल का विषय है। कैसे हो रहा है ये सब? ऐसे ऐसे कैसे हो जाता है? टक, आदमी ठीक। हमसे पहले लोग कहते थे आप छड़ी घुमा देते तो हो जाता है। हमने कहा भाई ये लो छड़ी रख दी, ये रख दी, आज से छड़ी नहीं चलाएंगे। अब केवल हवन के समय छड़ी निकलती है, हवन के समय। अब बहुत लोग ये परेशान है कि दंड लेके क्यों चलने लगे। दंड क्यों निकला है? क्योंकि अब दंड देने का भी समय आ गया है। ये जो बाबा का दंड है बड़ा खतरनाक है। तो दंड देके सुधारने का भोग नहीं बनता, इसलिए दंड निकला है। तो ये दंड है। तो भाई हमने बोलते छड़ी घुमा देते थे, उससे हो जाता। हमने कहा लो भाई छड़ी रख दी, अब क्या करें? तो फिर अब चुटकी बजा देते थे। तो बोले कि नहीं नहीं गुरुदेव, चुटकी बजा देते उससे चुटकी में कुछ है, चुटकी कर देते। तो हमने कहा लो भाई ठीक है। माँ ने कहा बेटा चुटकी बजाना बंद कर दो। हमने कहा लो आज से चुटकी बंद, आप बोलेंगे तो हो जाएगा, ऐसे ही बोल देंगे तो हो जाएगा, बताओ। बोलिए ये भी समस्या है। अभी लेटेस्ट एक शक्ति खुली 2 महीने पहले, चलो नहीं बोलेंगे अब हम, बस सामने आ बढ़ जाओ तुम। लोग बोले ये भी गड़बड़ है, आपके सामने आ जाते फिर तो हो जाता, आपके सामने आते बहुत गड़बड़ा जाता है। तो भी और एक शक्ति खुल गई दरबार की, चलो नहीं आते सामने, तुम आश्रम ही आ जाओ। अंदर आए और कुटाई चुकाई चालू, ठीक ठाक होके बिल्कुल धो पहुँच के फ्रेश रेस होके एकदम करेक्ट राइट टाइम। अब तो हम कहीं रहते भी नहीं, पूरे संकल्प में हम नहीं रहते। सारे संकल्प आप ऑडियो से सुनते हो, ऑडियो से आप करते हो। पहले हम बैठ के कराते थे कि एक संकल्प, हमने लो भाई हट गए हमारी जगह से, अब बताओ क्या करें, अब क्या किया जाए, इसके आगे क्या कर सकते हैं। अब भविष्य में कुछ और शक्ति खुलने वाली नहीं बताएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो जो पहले वाली घोषणा है उस पे अमल होना है। क्या घोषणा है? अभी 2024 आने वाला है, 3 महीने बाद, आज से ठीक 3 महीने बाद। आज 30 तारीख हो गई, महीने का आखिरी दिन है सितंबर का। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बचे इधर, और 2024 के महीने बचे 12। कुल कितने महीने बचे? 15 महीने। इस 15 महीने के बाद बाबा का जन्मदिन पड़ेगा जनवरी में 2025 में। शुरुआती होगा 2025 और बाबा का जन्मदिन। जैसे बाबा का जन्मदिन होगा उसी दिन ये शक्ति खुल जाएगी कि दरबार में आओ, यहाँ के कुछ छोटे मोटे वैदिक नियम होंगे, अपना खुद ही करो, सुबह आओ शाम तक अपना सब ठीक ठाक होके अपने घर चले गए।
उसके बाद फिर हमारा घूमना शुरू होगा आप सबके घरों में। क्योंकि तब तक हम फुर्सत में हो जाएंगे खूब। अभी बैठना पड़ता, जिम्मेदारी है, बाबा ने बिठा रखा है, ये बैठो तो बैठे हैं। तो अभी हम कहीं भी रहते हैं तब भी चल रहा है दरबार। वो भी शक्ति खोल दी दरबार ने, बाबा माँ ने। माँ हमेशा कहती थी नहीं बैठना है दरबार में, शांति से बैठो, सब हो जाएगा, ऐसे ही होगा। मुझे लगता तो लोग आते मिलना है, नहीं कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप अच्छे होंगे। ये तो आप लोग अपनी प्रक्रिया करते हो दरबार में, अपने आप ही अच्छे होते हो। हमसे तो मिलना एक बहाना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि गुरु जी से मिलना है, बस बातें करनी, बताना है, ये बताना वो बताना। शायद दरबार न देख पाया हो तो गुरु जी बता दें हम, तो आप लोग बताते हो, संतुष्ट हो जाते हो बता के, खाली हो जाते हो, हल्के हो जाते हो। तो एक व्यवस्था में हम सबको चलना है। और आपको निमंत्रण दिखाएं जो अभी भेजा गया है, सभी लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। देखिए लेटर आया है बेलग्रेड से, ये दिखा दो स्क्रीन पे। ये निमंत्रण आया है यूनाइटेड नेशन की कमेटी से। बहुत कम निमंत्रण आते हैं ऐसे लोगों के पास। ऐसे निमंत्रण जो ज़्यादा पढ़े लिखे सूचना वाले लोग हैं उनके पास आते हैं ज़्यादा। बहुत पढ़ा लिखा, बड़ी डिग्री इसके पास, उसको बुलाओ। लेकिन उनकी नज़र में धार्मिक लोग अनपढ़ हैं, तो उनकी नज़र में अनपढ़ आदमी को पहला शायद निमंत्रण इस तरह का आया है, लेकिन दिया है उन्होंने। और दरबार ने क्या किया पता है आपको? इनका निमंत्रण दरबार ने बहुत ही प्रेम से अस्वीकार कर दिया है। क्यों? अगर समझना है तो मेरे देश आओ। अगर समझना है तो करौली शंकर महादेव के दरबार में आओ। ये दरबार वो नहीं कि आपने निमंत्रण दिया हम लपक के गिर पड़े। तो दरबार ने इसको बहुत ही प्रेम से आभार व्यक्त करते हुए
कि आपने हमें इस योग्य समझा, बुलाया, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। जितने दिन हम वहाँ लगाएंगे आने जाने में, उतने दिन में तो हम हजारों अपने बाबा के भक्तों से, शिष्यों से मिल लेंगे।